स्वागत है आपका नई वीडियो में। दिस इज़ मी कमल। आप थंबनेल देख के टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। आई डोंट थिंक कि आपको समझाने की ज़रूरत है कि टॉपिक क्या है। बस हाँ, आप शॉक हो गए होंगे कि ये कैसा टॉपिक है कि क्या तीन तलाक कानून हटने वाला है। वो कानून जिसके लिए पार्लियामेंट में इंटेंस बहस चली, रोड पर लोग आ गए, बहुत इसके लिए संघर्ष हुआ, लेकिन फिर भी क्या ऐसा हो सकता है कि इतना कुछ होने के बाद भी ये कानून हटे? क्या तीन तलाक कानून पर खतरा मंडरा रहा है? तो जानिए ये सब कुछ इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक बिना स्किप करे, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है गाइज। सो गाइज, ट्रिपल तलाक बिल जो बिल था वो बहुत ही इंटेंस कंट्रोवर्शियल बिल था और बहुत ही ज़्यादा बहस होने के बाद दोनों हाउसेस में से पास हुआ था। इसके लिए लोगों ने बहुत आंदोलन भी करे थे, अलग अलग समुदाय के लोगों ने, तब जाके ये बिल पास हुआ था। और इतना कंट्रोवर्शियल होने के बाद भी ये बिल जब पास हुआ तो उसके बाद लगा था कि इसमें कोई भी आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक हो चुका है और आई डोंट थिंक कि आपको किस कहीं से भी इसके बारे में पता चला है, क्योंकि मीडिया में भी अब तक इस टॉपिक को नहीं बताया गया गाइज। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस कि तीन तलाक कानून हटने वाला है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पहले आपको तो एक तो ये चीज़ जाननी होगी गाइज कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एक लेडी सॉरी एक लेडी, आप इमेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, नूर बीना राशिद, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग, ये नेशनल जनरल सेक्रेटरी है मुस्लिम लीग की। इन्होंने 6 जुलाई को केस किया और इस बिल के अगेंस्ट और सेज द लॉ के अगेंस्ट कि जो ट्रिपल तलाक बिल है, जो लॉ है, वो अगेंस्ट है मुस्लिम मेल्स के अगेंस्ट, मुस्लिम हस्बैंड्स के अगेंस्ट। अब इनके स्टेटमेंट में इनके जो इन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने पिटीशन डाली है गाइस, और उसमें इन्होंने कहा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन कांट बी अचीव्ड बाय इनकार्शरेशन ऑफ द हस्बैंड्स। मतलब कि वुमेन्स की प्रोटेक्शन हस्बैंड को कैद करके अचीव नहीं की जा सकती, इनका ये कहना है। और इनके जो वकील हैं, इनके जो एडवोकेट जो केस लड़ेंगे, वो है जुल्फिकर अली, ही इज ऑल्सो एन फेमस एडवोकेट। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर होगा कोर्ट के अंदर भी। सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस। सो जो कोर्ट है उसने अब तक जो एक्शन लिया है वो हम आपको बता दूं पहले कि कोर्ट ने एक सेंटर को नोटिस दिया है। सेंटर को नोटिस क्यों मिला है? क्योंकि सेंटर एक बिल पास हुआ है, तो गवर्नमेंट ने पास करा है, सो इट इज अगेंस्ट नूर बिना राशिद एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों का अगेंस्ट का केस है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक लॉयर एडवोकेट पेश करेगी कोर्ट में, और ये जो लॉ के अगेंस्ट केस हुआ है, इसके ऊपर डिसीजन के लिए बेंच ऑफ थ्री जस्टिस होने वाले हैं, विच विल बी लेड बाय एनवी रामन्ना जस्टिस। इनके द्वारा ये लेड किया जाएगा। और इसी पिटीशन के साथ साथ जो नूर बिना राशिद जी ने करी है, उसके साथ साथ बाकी 9 तरह की भी पिटीशंस आ चुकी है, 9 ऐसी ही पिटीशन आ चुकी है इस बिल के अगेंस्ट। तो वो जो आई है आप स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे कहाँ कहाँ से आई है, किस किस बोर्ड, किस किस एसोसिएशन से आई है। ये जामियत उलमा हिंद, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड एंड मुस्लिम एडवोकेट्स एसोसिएशन, इन तीनों डिफरेंट एसोसिएशंस बोर्ड से सेम तरह की पिटीशंस फाइल की गई थी। और इन पिटीशंस को भी जो नूर बिना राशिद की जो पिटीशंस है उसके साथ ही उसकी हियरिंग होगी। ओके गाइस, सो दिस इज कि कोर्ट ने अब तक क्या डिसीजन लिया है, कोर्ट के क्या आउटकम्स है अब तक। सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट कि ये इसका बैकग्राउंड क्या है नूर बिना राशिद का, या फिर जिस लीग ने, या कह लो कि जिस बोर्ड ने इस समय पिटीशन डाली है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज कि इंडियन यूनियन वुमेन्स लीग, एक सेकेंड,
या इंडियन यूनियन वुमेन्स लीग, आप ये देख रहे होंगे, इंडियन यूनियन वुमेन्स लीग ये लार्जेस्ट मुस्लिम विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, केरला बेस्ड IUML। अब IUML क्या है वो मैं बता दूं आपको पहले कि IUML जो है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इसी इंडियन यूनियन के 3 मेंबर्स लोकसभा में भी हैं, या कह लो कि लोअर हाउस में भी हैं। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और लीग और बोर्ड, सो इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन गाइज। और ये अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स और शेयर्स की वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इसके बारे में बता दूं। क्या पूछेंगे कि इसकी सुनवाई हियरिंग कब होगी? अब तक कोर्ट ने इसकी हियरिंग की डेट कोई भी सैंक्शन नहीं करी है। नो, हियरिंग की कोई भी डेट पक्का नहीं है। हियरिंग कब होगी वो अभी तक पक्का नहीं हुआ है। दिस इज वन थिंग दैट इज क्लियर, ठीक है। अब ट्रिपल तलाक जो लॉ है वो किस तरह का लॉ है वो मैं आपको एक बार समझा दूं एंड में, कि दिस इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब है कि ऐसे ऑफेंसेस जिनके कमिट होने पर, जिनके होने पर पुलिस एक्यूज पर्सन को बिना किसी वारंट के डायरेक्टली अरेस्ट कर सकती है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जैसे कि थेफ्ट हो गया, ऐसे ऑफेंसेस जहां पर पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट करती है, ये एक ऐसा ही ऑफेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। सो गाइस, जब भी इसके रिगार्डिंग और अपडेट्स आएगी आई विल बी अपडेटिंग यू गाइस, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन और hearing in the court, the Supreme Court, and I hope that media brings out the details regarding this, क्योंकि मीडिया क्यों नहीं डिटेल्स ला रही है फॉरवर्ड पता नहीं, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू बी डिस्कस्ड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, सो दैट दिस टॉपिक कैन बी enlarged and can be explained by the great philosophers. सो गाइस, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई होप आई विल बी ब्रिंगिंग अ वीडियो वेरी सून। थैंक यू गाइस।